जैसे ही उसने स्टील की मजबूत छड़ी से हमला किया, वह तुरंत मुड़ गई और सामने खड़ा ताकतवर आदमी बिना खरोंच के खड़ा रहा। आदमी ने दोबारा कोशिश करने का सोचा, लेकिन अगले ही पल उसे जोर से दूर फेंक दिया गया। उसके साथी ने यह देखा और तुरंत बंदूक से गोलियां चलानी शुरू कर दी। भारी गोलीबारी के बावजूद सिर्फ चिंगारियां उठी, लेकिन एक भी गोली निशाने पर नहीं लगी। अब वे लोग मान गए कि उनके सामने कोई आम इंसान नहीं, बल्कि कोई अद्भुत शक्ति वाला व्यक्ति है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वे इससे पहले कुछ समझ पाते जलकर राख हो गए। यह आदमी कोई साधारण इंसान नहीं था। यह वह था जिसे हल्की सी नाराजगी होने पर ही वह व्यक्ति 30,000 फीट ऊंचाई तक उड़ा सकता था और फिर गिरने पर देख सकता था कि दो इंसान एक साथ जमीन पर गिर सकते हैं या नहीं। यह कोई और नहीं बल्कि ब्लैक एडम था, डीसी यूनिवर्स का सबसे भयानक सुपर हीरो। उसके सामने होमलैंडर द बॉयज का किरदार एक बच्चा लगता है और सुपरमैन भी उसे देखकर क्रिप्टन वापस भागने को मजबूर हो सकता है। ब्लैक एडम की पृष्ठभूमि। ब्लैक एडम का जन्म 5,000 साल पहले हुआ था। उसे 6 महान देवताओं की शक्ति दी गई थी, जिससे वह कंदाक के लोगों का रक्षक बना। लेकिन राजा ने क्रूरता दिखाई और उसकी पत्नी और बेटे की हत्या कर दी। बदले की आग में जलते हुए ब्लैक एडम ने पूरे कंधार साम्राज्य को तबाह कर दिया। देवताओं को लगा कि वह रक्षक बनने के योग्य नहीं है, इसलिए उन्होंने उसे बंदी बना लिया और उसके साथ सबाक का मुकुट भी सील कर दिया। यह मुकुट राजा द्वारा पूरे राष्ट्र की शक्ति से बनाया गया था और ऐसा कहा जाता था कि यह नरक के 6 दुष्ट दानवों को बुलाने की क्षमता रखता था। वर्तमान समय 5,000 साल बीत चुके हैं। कुछ पुरातत्वविदों को एक गुफा में यह मुकुट मिल जाता है, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, इंटरगैंग नाम का एक संगठन इसे छीन लेता है। उसी समय एक महिला को जमीन पर कुछ रहस्यमयी शिलालेख मिलते हैं जो कंधार के इतिहास की सच्चाई को उजागर करते हैं। लेकिन उसने जो आखिरी शब्द पढ़े वही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। 13, 14, 15 संकेत मिलता है कि उसने कुछ ऐसा जगह दिया जो सोया हुआ नहीं रहना चाहिए था।